बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आपसे फिर से बात करने के लिए खुश हूँ और हम एक चरवाहा होने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चरवाहे का सामान्य अर्थ है आपके पास भेड़ें हैं, बहुत सारी भेड़ें। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये 30-40 लोग या 100 लोग या 200 लोग जो स्थानीय कलीसिया में आते हैं, वो सिर्फ नहीं है जो आपकी भेड़ें हैं। हाँ, ये सही है कि मंडली को आपकी मंडली या आपकी भेड़ के रूप में देखना है, लेकिन पूरा समुदाय जिसमें आप रहते हैं वो आपकी भेड़ें हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से बहुत प्यार किया और यीशु ने खुद कहा, मेरे पास भेड़ें हैं जो अभी तक मेरी झुंड में नहीं है। इसलिए संभवित रूप से हर कोई जिसे आप अपने समुदाय में सोच सकते हैं, आपको उन्हें अपनी भेड़ के रूप में देखना चाहिए और स्वयं को उनके चरवाहे के रूप में देखना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, तो ये आपके लिए उन कार्यों को करने के लिए बोध कराएगा जो शायद दूसरों को समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको बताता है, आप जानते हैं एक परिवार है जिसे भोजन और दवा की बहुत आवश्यकता है, तो आप अपनी साइकिल, अपना स्कूटर या जो भी आप चलाते हैं और गांव के कोने में उस गैर मसीह परिवार में जाते हैं, चाहे जो भी धर्म से वे आते हैं, और आप उन्हें भोजन और दवा देते हैं। कोई आपको देखकर आपकी आलोचना कर सकता है, लेकिन आपके मन में आप जानते हैं कि वे आपके लोग हैं और किसी दिन वे पवित्र कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए यदि आप इस दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं, तो ये आपको सही काम करने देगा। इस बारे में चिंता ना करें कि क्या अन्य लोग ये कार्य जो आप कर रहे हैं समझते हैं या नहीं है। अब इस महत्वपूर्ण बात को मैं फिर से जोड़ देना चाहता हूं कि आपको लोगों के स्वभाव को जानना होगा, क्योंकि वे भेड़ हैं। आप एक बंदर के स्वभाव को जानते हैं। आप बंदर से पंख फैलाकर उड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पेड़ों पर चढ़ता है, जबकि पक्षी उड़ सकते हैं। इसलिए इन आध्यात्मिक प्राणियों की आंतरिक स्वभाव को समझने के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है और हमें सौंपा है, हमें ना केवल एक चरवाहा होना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, बल्कि ये भी कि हमें उन लोगों का ख्याल रखने की जरूरत है जो हमारे साथ हैं। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के काम अध्याय 5 में लिखे गए एक अद्भुत देखभाल करने वाले दंपति के बारे में सोचें, अनन्या और सफीरा। मेरा कहने का मतलब यह है कि वे बहुत दयालु और करुणामय थे और उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए अपनी संपत्ति बेच दी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, किसी ने भी जिन्होंने उनके बारे में सुना है, वो उनकी प्रशंसा ही करेगा कि उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर जो किया वो कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन देखो क्या हुआ। जब प्रलोभन उनके जीवन में आया, कुछ पैसे छिपाने के लिए और दिखावा करने के लिए कि वे सब कुछ दे रहे थे, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा जहां आप और मैं दुश्मन के प्रलोभनों और हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी आपको एहसास होता है कि कोई व्यक्ति या परिवार 2 या 3 सप्ताह से कलीसिया में नहीं आ रहे हैं और आप खुद से सोचते हैं, हे प्रभु, उनको क्या हुआ? तो आप इस पर विचार करते हैं और उनके घर जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वे आपको बताएंगे, ठीक है, आप जानते हैं फादर जी, किसी ने हमारे पास फ़ोन किया
और उन्होंने हमें हमारे बारे में आपके द्वारा कही गई कुछ खराब चीज़ों के बारे में बताया, और इस वजह से हम कलीसिया में कभी नहीं आना चाहते हैं। अब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि आप पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हैं और आपके पास कभी कोई भनक ही नहीं थी। क्यों किसी को ऐसा कुछ करना चाहिए था? अब क्या हुआ? जो भी कारण हो, कृपया इसे याद रखें। जिन लोगों ने आपकी कलीसिया के सदस्यों को आपके बारे में ये बुरी बातें बताई हैं, वे आपके दुश्मन नहीं हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि अंधकार की शक्ति के द्वारा अदृश्य क्षेत्र में बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि आपके और मेरे पास कोई भनक ना हो, लेकिन याद रखें कि दुष्ट आत्मा हमेशा इसके पीछे काम कर रहा है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जो आपके बारे में बुरी बातें कही थी वो अब मुख्य मुद्दा नहीं रहा, बल्कि आपकी मुख्य समस्या यह है कि इस परिवार को कलीसिया में कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। और इसलिए हम जो कर सकते हैं वो ये है, सही काम करना है। तो सही बात क्या है? प्रेमी और दयालु बने और उनके पीछे जाएं और उन्हें पुनर्स्थापित करें, उन्हें शिक्षा दें और उनके साथ धीरज रखें। हम सभी को इन बातों में और अन्य कार्यों में सुधार लाने की जरूरत है। अब मैं इसे अंत करता हूं। अब तक हम इस एक विषय, भेड़ का स्वभाव, पर बात कर रहे हैं और हमें इसे पूरी तरह से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भले ही कोई उस पर्वत पर 2000 मीटर चढ़ गया हो, या भले ही वे आपके साथ 15 या 20 साल तक रहे हो, कृपया याद रखें, लोग भेड़ हैं और भेड़ का स्वभाव है हमेशा भटक जाना, पाप में गिर जाना और गलत काम करना। और ये याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां तक कि संत पतरस, जिसे आप कलीसिया के अगुवे के रूप में जानते हैं, भी असफल हुआ। और इसलिए ना केवल भेड़ असफल होती है, बल्कि चरवाहा भी असफल हो सकता है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। लेकिन महान चरवाहा ने संत पतरस पर दया की और उसे बहाल कर दिया। इसलिए इस बात की वास्तविकता को समझना है कि हम किससे या किसके साथ व्यवहार करते हैं, संबंध बनाते हैं, और उसे कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमारे लिए सही काम करने का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है या आपका विरोध करता है, तो कृपया याद रखें कि एक शैतानी ताकत है जो अन्य लोगों के माध्यम से काम कर रही है। और जो भी कारण हो सकता है, आपका काम ना तो उन्हें मारना, ना उन पर हमला करना है, और ना ही अपना बचाव करना है और साबित करना कि आप सही हैं, लेकिन ये पता लगाना है कि उन्हें कैसे बहाल किया जाए, उनकी मदद कैसे करें। यह है चरवाहे का काम। और मुझे पता है कि आप इसे अभी भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरे पास सबसे बड़ी खुशियों में से एक ये है, जो संकल्प या निर्णय हमारे चरवाहे लेते हैं कि वे लोगों के पीछे जाएंगे और हमेशा उनके साथ साथ रहेंगे। ऐसा ही करते रहें और प्रभु आपको आशीषित करें। आपके साथ शांति हो।